और वैसे भी इतने साल इंतजार कर लिया है तो 4-5 महीने और सही। हाँ? हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार लड़की वालों की तरफ से सोचे तो उनको तो यही लग रहा होगा ना कि जल्दी से जल्दी अपनी लड़की को ब्याह दे। एक बार उसे खुशियां देकर वापस छीन चुका है भगवान। अब दूसरी बात चली और बीच में रह गई तो लोग कितनी बातें करेंगे। मुझे इसी बात की चिंता है भाई साहब। मुझे लगता है भामा ठीक कह रही हैं। जब सब तय कर ही लिया है तो फिर जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए ना। नेक काम में देरी क्यों? पत्री तो मिलवा लो दोनों की बहू। ये काम तो मैंने सबसे पहले कर लिया था। हाँ भाई साहब, लेकिन आपके सामने ठीक से रीति रिवाज से सब होगा। छोटी दुल्हन, भंडारी में असली घी खत्म है, हम जाके बाजार से ले आते हैं। जी। आप कहाँ चल दिए दूल्हे राजा? आप तो तब तक घर में बैठो जब तक शादी ना हो बे। कहीं नजर ना लग जाए। अभी परसों पगड़ी और कलकी पहनकर एक ही बार घर से बाहर निकलना। परसों? हाँ, मैंने तो पंडित जी से बात भी कर ली है और मुहूर्त भी निकलवा दिया। क्यों दूल्हे राजा? ताई आप क्या बात कर रही हैं? इतनी जल्दी? ये हुआ? खुशी ना हुई तुम लोगों को? नहीं, खुशी तो हुई है, लेकिन मंजरी इतने जल्दी सब कैसे होगा? हाँ, शादी के लिए कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। देख लो, अपने हिसाब से सोच लो और लड़की वालों को बता दो। अरे महाराज के ब्याह में सारे गांव को न्योता देवेगी के? अरे घर के 4-5 लोगों को बुला के समेट लो और फेरे करवा लो। हो गयो ब्याह। हाँ, वैसे बहू देखा जाए तो घर के ही लोग होंगे। हमारा परिवार, तुम्हारे घर से लोग, नंदिनी के ससुराल से और लड़की वाले, और कौन? तो और महाराज जी के घर वाले भी तो बेटा 3-4 लोग होंगे बस। बात तो सही है, थोड़ा समय, थोड़े लोग, सब अच्छे से हो जाएगा, है ना? तय हुआ, कल मेहंदी और परसों शादी। ठीक है, पर ज्यादा ताम-झाम करने की जरूरत ना है। तो फिर बोल दूं, लड़की वालों को थारा संदेशा दे दूं। हाँ, पर ऐसा कैसे? अब हमारे घर से भी तो किसी को जाना चाहिए ना शगुन देने। चलो, अभी चलो। अब भाभी माँ, आप जाइए ना, आप बड़ी। मैं, हाँ भाभी माँ, आप हो आइए। मैं भी तब तक रैतिक और बाबूजी को फोन करके बता देती हूँ, वो भी जल्दी आ जाएंगे। दीदी लक्ष्मी चींटी उड़ाई। हाँ तो चींटी उड़ती है ना। तू बात पे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। लेकिन मैं तो बोर नहीं आ रही, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं भी बहुत बोर हो रहा हूँ। क्या? तो ना अपना फेस देखो मिरर में, कितना क्यूट लग रहा है हो। टुगु, यश, महाराज जी की शादी फिक्स हो गई है। फिर हम कैसे जाएंगे? हम तो बीमार हैं। वाह, ये नहीं आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज हम आपको प्रॉमिस करेंगे कि महाराज जी की शादी में शामिल ना होते हुए भी आप शादी में जरूर होंगे, पक्का। कैसे? आपको आप हम पे छोड़ दो। आप लोग भी बाकी लोगों की तरह अच्छे कपड़े पहनोगे और शादी और संगीत दोनों में शामिल होगे। ये वाली भाई साहब, इस साड़ी का कह रही थी। देखिए, भारी भी है और कामगार भी। ये रख देते हैं अलग, बाजार जाने का समय पता नहीं मिले या ना मिले। माँ, ये तो वही साड़ी है ना जो जैसलमेर वाली शादी में मिली थी आपको। ये क्यों दे रही है छोटी दुल्हन? कोई और देख। भाई साहब, ये भारी है और रंग भी तो प्यारा है और बिल्कुल नई की नहीं पड़ी है, इसलिए मैंने सोचा। ठीक है, फिर यही रख ले। मैं तो इस वास्ते बोल रही थी कि जी 6-7 हजार की इतनी महंगी साड़ी देनी है के बट रहे हैं भाई साहब? बनने आने में देर तो ना कर दी, हमारे वास्ते कुछ रखा के ना। भाभी माँ, लड़की कैसी है? बहुत अच्छी है, सुशील है, सुंदर है। लड़की वालों ने शगुन दिया है।
मैंने तो कह दिया ब्याह हमारे यहाँ से होगा। बिल्कुल ठीक किया। भाभी माँ, ये देखिए, ये साड़ी निकाली है ब्याह में देने के लिए। हाँ, रास्ते पर मैं भी यही सोचती है कि हम क्या क्या देंगे। मैंने सोचा है मुनीम जी के यहाँ से सेट लेंगे, 2 चूड़ियां और एक मांग टीका। हाँ? इतना सब कुछ देने की जरूरत ना है कावेरी। हाँ भाभी माँ, मुझे भी ज्यादा ही लग रहा है। एक गले का, एक नथ और कुछ नकद दे देंगे लिफाफे में डालकर, वो बहुत रहेगा। हाँ, यही ठीक है। और वैसे भी महाराज को इतना सब कुछ तो दे के रखा है, वो ही ला के देगा अपनी घरवाड़ी ने जो चाहे। वो जो देवे है वो जाने। मैंने ये रखे है कि आप क्या देवे हैं। शादी महाराज जी की जरूर होवे है, पर दुल्हन तो सिंघानियों के घर में आवे है ना। वो क्या कहवे हैं, दे वो तो अपनी हैसियत से, ले वो तो सामने वाले की हैसियत से। अब आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे कर लो। देखो कोई कोरी साड़ी रखी है कि ना, रख दो, कंगन भी दे दो और चांदी का पायल भी दो। बस ये हुई ना कोई बात। मैं एक काम करती हूँ, ये सारी चीजें एक साथ रख के एक थाल में सजा देती हूँ, मंजरी ताई ले जाएंगे। अरे आइए ना महाराज जी, लल्ला बुला रहा है आपको। एक मिनट। आपको माता निकल चुकी है ना? हम तो अंदर जा सकते हैं। लल्ला यस। महाराज जी आप उदास मत होना, हम लोग आपकी शादी में पूरा एंजॉय करेंगे और डांस भी करेंगे ऐसे। बल्ले बल्ले शाब शाब, बल्ले बल्ले शाब शाब, बल्ले बल्ले। आप रो क्यों रहे हो महाराज जी? हाँ महाराज जी, और शादी में तो गर्ल्स रोती है। जैसे मेरी मम्मा आई थी और बुआ गई थी, गर्ल्स को जाना पड़ता है महाराज जी। और अब तो बॉय हो, बॉयज थोड़ी ना रहते हैं। और आप शादी के बाद भी हमारे घर में ही रहोगे। नहीं, पहले मेरा काम करो बड्डी दादी। मेरे लहंगे पे गोटा लगा, वो भी अभी के अभी, बाद में टाइम नहीं है। अरे मेरे बच्चे, अभी बहुत टाइम है, बाद में लगा दूंगी, पहले एक माला जाप तो कर लो। आप तो ये हर रोज करती, भगवान जी थोड़ी ना गुस्सा होंगे, महाराज जी की शादी है। बन गई मिठाई। अभी क्या क्या काम करना है मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। फिर वहाँ चले चलेंगे काम में हाथ बटाने के लिए। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए महाराज जी की शादी में। सोच रही हूँ नैतिक, आज खाने के लिए महाराज जी कैसे हैं आप? हम जाके चाय बना लेते हैं। अरे अरे रुकिए तो महाराज जी। बहुत बहुत बधाई हो महाराज जी। बचपन से लेकर आज तक इस परिवार की हर याद में आप हमेशा शामिल हुए, और आज आपकी खुशी में शामिल होके हमें भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी हमेशा आपको खुशी होती है इस परिवार की खुशियों में शामिल होके। अब चाय बना ले मुन्ना। अरे चाय बना लीजिए, लेकिन उससे पहले जो आपके ससुराल से शगुन आया है इसे भी तो रखिए। और हाँ, एक और बात, अभी आपको किचन में जो बनाना है बनाइए, लेकिन शाम के नाश्ते के बाद आपकी किचन में एंट्री बंद। बिल्कुल। अरे नाना, मेरा काम पड़ो है और हमें तो मिठाई बनानी है। और वो महाराज जी अपनी शादी में भी मीठा खुद ही बनाएंगे क्या? हम है ना, हम बना देंगे। महाराज जी अब आपकी जितनी अच्छी बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बना जरूर देंगे। आपके साथ मिलकर मिठाई बनवा दूं क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम सब खुद कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपको एक काम करना है, वो भी अभी के अभी। आपको याद है ना, बच्चों से प्रॉमिस किया है, तो वो डोंट वरी अक्षर भाई, आपसे किया वादा उसे पूरा करने के लिए ना ये बंदा अपनी जान की बाजी भी। अरे नहीं 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 नहीं, जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी जो लगाना है लगाई। जी समझ गए मैडम। अब चले। चलिए। दादी ये देखिए, ये कुछ साड़ियाँ रख ली हैं और कुर्ते पजामे के कपड़े रख लिए हैं शादी में देने के लिए। और मिठाइयाँ नेक भी तो जाएगा। क्या हुआ दादी? कम लग रहा है ना वर्षा बाबू? मुझे भी लग रहा था कि ये कम है। नहीं नहीं, कम बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। वैसे
देने को चाहे जितना भी दो, क्या फर्क पड़ता है, पर कुछ हिसाब किताब से। वैसे भी ये उनके घर का मामला है, तो हमें उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। बाइसा की अपनी सोच है, उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। आप बड़ी दादी से बातें मत करो, नहीं तो मेरा लहंगा रेडी नहीं होगा। ओहो। चिक्की, बेटा तेरे इम्तिहान तो हो गए, तो क्या पढ़ाई कर रही है? नहीं छोटी माँ, मैं ऑनलाइन लहंगा देख रही हूँ। क्यों? नया लहंगा क्यों बेटा? एक बार पहनेगी, फिर वो भी संदूक में जाएगा। कितने लहंगे तो है ना तेरे पास। पर छोटी माँ, मैं महाराज जी की शादी में पुराना लहंगा थोड़ी पहनूंगी। अच्छा ये देखो कैसा है। दिखा। 12,000 का है। ना बेटा, बिल्कुल नहीं। कितना महंगा है। चोली देख कितनी छोटी है, और गला देख कितना गहरा है इसका। ये लहंगा बिल्कुल नहीं पहनेगी तू ना। क्या है, जब मैं इंडियन नहीं पहनती तो आप लोग बोलते हैं इंडियन पहनो इंडियन पहनो, और जब पहनती तो आप लोगों को प्रॉब्लम है। इंडियन पहनने का ये मतलब होता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरह से ढके रहो। ये मतलब नहीं होता। बाइसा ने देख लिया ना तो तुझे बहुत डांट पड़ेगी, तुझे भी और मुझे भी। हमारे घर में इस तरह के कपड़े कोई पहनता है क्या? अच्छा ठीक है, कोई ढंग का मिलता है तो ले ले, या फिर वो सूट ही पहन ले जो 22 साल आई। वो तो मैं गलती से भी नहीं पहनूंगी। क्यों? इतना तो अच्छा है। हाँ प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा कुछ अच्छा सा लेना, ढंग का, जिससे परिवार में किसी को भी बुरा ना लगे। मुझे जो लहंगा अच्छा लगा वो मैंने ऑर्डर कर दिया, अब बस पैसे रेडी रखना था। 12 है। अरे नहीं चिक्की, कर दिया था और जमाइसा को भी बता दिया। कल सुबह तक सारा सामान उनके यहाँ पहुँच जाएगा। चलो अच्छा है। उम्मीद एक बार और पूछ लेना, कोई और काम हो तो। पूछा था, कह रहे थे कुछ होगा तो बता दें। ये ले अनन्या, हो गया तेरा लहंगा तैयार। थैंक गॉड, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गया। अब मैं नेकलेस और बैंगल्स को डिसाइड कर लूंगी। ओके ओके। ओह, लगता है शादी में सबसे ज्यादा काम तो हमारी अनन्या को ही होगा। ये फाइनली इट्स वर्किंग। आओ मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखो सारी तैयारियां हो रही है, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है ना? देखो देखो, आओ मैं तुम्हें और कुछ दिखाती हूँ। ये देखो गिरजा दीदी काम कर रही है। गिरजा दीदी, आओ आओ मैं तुम्हें और दिखाती हूँ। सारी तैयारियां देखो, अच्छे से देखो, पूरा मजा लेना, ठीक है? ठीक है। थैंक यू मामा, थैंक यू पापा। थैंक्स मामा, आपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। वेलकम बैक। हमने कहा था ना कि आप कुछ भी मिस नहीं करो। अब आप भी हमको मिस नहीं करोगे, है ना मामा जी? बिल्कुल भांजे जी। अरे बाप रे, देखो गुदगुदी मत करो, मैं बता रहा हूँ। अरे अक्षरा बचाइए ना। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? देखो मैं गुदगुदी। अरे अक्षरा आप कहाँ जा रही हो? अच्छा अच्छा, देखो देखो टाइम बस बस। ये गुदगुदी। पापा आप इतने गरम गरम क्यों लग रहे हो? अच्छा नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे भी लगा। बरसात का मौसम है ना, ऐसा लगता है कभी कुछ, लेकिन डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप हमारे साथ खेलो ना पापा। बिल्कुल भी नहीं भाई, मुझे बहुत सारा काम, बल्कि आपको पापा को हेल्प करनी चाहिए ना। हाँ? ओके। पक्का? ओके। माँ वो शौर्य की माँ का फोन है, हम जरा। हाँ चलेगा, जो सामान उन्हें देना है ना पैक कर लेते हैं। हाँ मम्मा देखो मेरा लहंगा कितना अच्छा है ना, इसमें कितनी अच्छी। सेठानी मैं सोच रही थी कल हमारे यहाँ ज्यादा काम तो है नहीं, सुबह से मैं अक्षरा के घर चली जाती हूँ काम काज में हाथ बटाने के लिए। ऐसे क्या देख रही हो सेठानी, क्या हुआ? गोपी, मैं सोच रही थी कि जो अक्षरा के घर वालों ने महाराज जी के लिए किया, वो मैंने तेरे लिए क्यों नहीं किया। मुझे माफ कर दे गोपी। ना सेठानी ऐसा मत कहो,
आपने कोशिश तो की थी, बस मैं ही हिम्मत नहीं कर सकी। इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार छोड़ के जाने की, और फिर मुझे इतना प्यार कहाँ मिलता। महाराज जी, आप जामुन की चटनी बना दीजिए। बाईसा सुबह से 2 बार पूछ चुकी है। ठीक है छोटी दुल्हन, अभी बना देते हैं। माँ, सॉरी माँ, वो मैंने आपसे पूछा नहीं। मैंने और नैतिक ने महाराज जी से कहा था कि शादी तक वो रसोई में नहीं जाएंगे। हाँ, मेरे दिमाग से तो ये बात निकल ही गई। तुमने बिल्कुल अच्छा किया बेटा, लेकिन अब क्या करूं? जाके मना कर देती। माँ, अभी चटनी बनाने गए हैं तो बनाने दीजिए। आगे से कोई भी काम होगा ना तो आप मुझसे कहिए, मैं कर दूंगी। मैं जाके भाभी माँ को भी बोल देती हूँ। हो गया सब? यस मैडम, मुझे जो भी काम दिया जाता है ना, मैं उसे हमेशा पूरा करता हूँ। अच्छा, ओके। हलवाई को बोल दिया? यस। और पंडित जी को? मंजू ताई ने उन्हें फोन कर दिया है, लेकिन मैं भी एक बार फोन कर दूंगा। अच्छा बताइए, मैं क्या करूँ? आप कुछ भी नहीं, एक्चुअली सारे काम हो चुके हैं और जो बाकी है ना वो मैं कर लूँ। आप आराम कीजिए। बहुत थक गए ना आप? हाँ, सब कुछ तो खुद ही कर रहे हैं नैतिक। मुझे भी बोलिए ना क्या करना है। मेरा भी तो योगदान होना चाहिए ना इस शादी में। आपका योगदान तो होगा ही, सज धज के बारात में आ जाएगा बस। बेचारे बच्चे। इट्स ओके अक्षय, शादी में तो शामिल हो ही रहे ना। थैंक गॉड, नहीं तो मुझे तो शादी में बिल्कुल मजा नहीं आता। हाँ अक्षय, आई नो, ऐसे मौकों पे ना अगर अपने साथ में ना हो तो मजा बिल्कुल भी नहीं आता। ये शादी त्योहार, यही सब की तो खास बात है हमारे देश में, जब सब लोग मिल बैठ के सब मजा करते हैं। और हाँ, लास्ट मिनट की गड़बड़ भी, भाग दौड़, ये नहीं आया, अरे वो नहीं आया, अरे फूल वाले को बोलो, अरे पंडित जी। याद आया कि बचपन में ना हमारे एक रिश्तेदार का फंक्शन था और वो अपने ही साले को बुलाना भूल गए। मतलब नैतिक ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है हर फंक्शन में। लेकिन इस फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि सारी अरेंजमेंट्स मैं देख रहा हूँ। अच्छा, रश्मि की शादी भूल गया? हर बार थोड़ी ना होता है। अच्छा, उसके बाद अपनी शादी में याद नहीं है आपको, जब मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया था और फिर अक्षरा, उसके अरेंजमेंट्स मैंने नहीं की थी। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी नैतिक, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस फंक्शन में भी छोटी मोटी जो गड़बड़ी होती है ना वो होंगी, आप देख लेना। लगी शर्ट, कोई गड़बड़ नहीं हो। और अब हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त सिंघानिया हाउस में क्या चल रहा है। चलो दिखाओ। ये देखो, यहाँ पे बन रहे यमी यमी लड्डू। आपको पता है, अक्षरा बुआ, मेरी मम्मा और नंदी बुआ शाम के फंक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये देखो। ये देखो। और अब हम देखेंगे कि हमारे डियर महाराज जी क्या कर रहे हैं। चलो। जब भी घर में कोई ऐसा फंक्शन होता है ना तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड बच्चे ही होते हैं। और अब देखो कैसे कमरे में बैठे हैं। मैं समझ सकती हूँ अक्षरा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर हम लोग कर क्या सकते हैं? अरे पहले हम भाभी माँ और छोटी माँ से मिल लेते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। भाभी माँ, आलू पूरी और काशी फल की सब्जी तो हुई नाश्ते में। हाय। अब चलो। आप लोग सोचकर मुझे बता दीजिए, बना मैं दूंगी। सिर्फ आप ही क्यों, हम भी बनाएंगे। मिलजुल के काम करेंगे ना तो जल्दी भी हो जाएगा। हाँ? अरे आप लोग हमें कुछ काम बता दो, सब लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं महाराज जी, ब्याह है आपका, आप तो बस आराम करिए, जो भी करना है हम लोग देख लेंगे। भाभी माँ, एक नजर मिठाइयों के डब्बों पर भी डाल दीजिए। हाँ चल। बहुत बहुत बधाई हो महाराज जी, बड़े खुश नसीब हैं आप, जो आपको ये दिन देखना नसीब हुआ। हमारी वजह से आपको भी कितना काम करना पड़ रहा ना है। ना महाराज जी, काम का क्या है, वो तो होता ही रहेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। देखना, हम आपके ब्याह में कोई कमी ना होने देंगे। मुन्ना, लाओ ये काम हम कर लेंगे। अरे बिल्कुल नहीं महाराज, आपसे कहा था ना कि शादी खत्म हो जाने तक आप कोई काम नहीं करेंगे। अरे ये तो हम, अरे नहीं बिल्कुल, छोड़िए फूलमाला और सीधे सीधे वरमाला पहनने के लिए तैयार हो जाइए। जाइए जाइए।
से हमारे ब्याह में हम ही काम ना कर रहे, बाकी सब लोग घर जुटवा काम करते हैं। अरे ये देखो, हमें हमारे महाराज जी मिल गए। महाराज जी को देख। बहू रानी, लो जाकर हम कर लें। नहीं महाराज जी, आप ये छोड़िए, मैं कर दूंगी, आप कुछ और कीजिए। बताओ बताओ, हम फटाफट कर देंगे। आप एक काम कीजिए, कमरे में जाइए और सो जाइए। महाराज जी सोएंगे अभी। जो कोई बात नहीं बहू रानी, सब लोग अपने अपने काम में लगे, हमें का शुभ काम बता दो ना। नहीं। राधे कृष्णा। ये कौन है? अरे राधे कृष्णा, बहू रानी ये तो हमारे घर वाले हैं। अरे बहू रानी जी हमारे बड़े भैया हैं, और जी हमारी भाभी जिनके बालक हैं, और जी हमारा मचला वाला भैया है, वो महाराज जी के भाई है ना। और जी हमारा सबसे छोटा वाला जो को ब्याह है वो है जी जिनकी बहू है। अब बैठिए। आजा भैया, आजा भैया। पधारे पधारे। ये तो बहुत सारे लोग हैं छोटी दुल्हन, हमें तो लगा था इनका छोटा सा ही परिवार होगा। हम भाभी माँ, कभी इनके बारे में सुना ही नहीं। इतने बरसों में ना इन्हें देखा, ना महाराज जी से कोई बात सुनी। हमने तो इतने सारे मेहमानों की तैयारी भी नहीं की थी। हाँ बेटा, वही हम सोच रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब जो हुआ सो हुआ। तो ठीक है भाभी माँ, मैं इन सभी के लिए भोजन का इंतजाम करती हूँ। हाँ बेटा, मेरे ख्याल से सारे काम छोड़कर तुम लोग रसोई में ही लग जाओ। हाँ जी। एक काम करते हैं, काम बांट लेते हैं। वर्षा, तू जल्दी से गैस पे चाय चढ़ा दे, और काकी आप ना बेसन घोल दीजिए, और दीदी आप मैं सब्जी काट देती हूँ। ठीक है, गिरजा तू दीदी की मदद कर। ओके दादी बाहर मेहमानों के साथ लगी हुई है ना, मैं दूध देख लेती हूँ। हे भगवान, क्या हुआ? क्या हुआ? ये दूध तो फट गया है, अब क्या करेंगे? अब गिरजा को भेज के दूध के पैकेट मंगवा लेते हैं। जल्दी जा गिरजा। जा गिरजा, जल्दी से ला। जी भाभी अभी लाती हूँ। इस फटे दूध का ना पनीर बनाकर पकोड़े बना लेंगे, है ना? हाँ ये ठीक कहा तूने। मैं फोन करता हूँ। मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है डुगू के लिए। आई नो अक्षरा, लेकिन इसमें ना मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर आप चाहें ना तो मुझे आप नक्श समझ सकती हैं। हाँ नैतिक, लेकिन फिर मैं अपने नैतिक को मिस करूंगी। देख आपके हाथ गरम क्यों है? बहाना अच्छा है। पर नहीं, सच्ची में बुखार है क्या? क्यों गरम है? ऐसे नहीं मानूंगा। देख लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं हुई। अपनी शर्ट जीत चुका हूँ। अब ये बताइए कि जुर्माना कब भरेंगी? अच्छा, अभी तो फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ है नैतिक, अभी कैसे शर्ट जीत गए आप? ओह, चलिए ठीक है, थोड़ा सा और वेट कर लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दादा, मंडप वाला बुला रहा है। अरे अभी तो मैं मंडप वाले को सब कुछ समझा के आया हूँ। ये लोग भी ना मेरे बगैर कोई काम ही नहीं होता है। मैं भी आया। ये बंद कैसे होगा? मुझे नहीं पता। क्या हुआ डुगू? मम्मा ये बंद कैसे होता है? हाँ, जैसे स्कूल के शूलेस बांधते हो ना, वैसे ही। हाँ, मैं बात करता हूँ उससे। ओके। थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। ये शर्त अक्षरा को नहीं जीतने दूंगा मैं। वहाँ सब लोग चुपचाप बैठेंगे, कोई भी शैतानी नहीं करेगा। हम कोई शरारत नहीं करेंगे। चलो इधर आके बैठो। ये लीजिए।
ये भी आ गया। अक्षरा, स्नैक्स हो गया और कुछ करना है? नहीं दीदी, बाकी सब हो गया है। बस गिरजा सबको शरबत या कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दे। हमारे साथ जल्दी कीजिए, महाराज जी को भी देखना है। हाँ हाँ, उनको लाना भी तो है, चले चलिए। उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी महाराज जी के ब्याह में। हाँ, पर इतना भी करने की कोई जरूरत ना थी। जरूरत से ज्यादा तैयारियां कर ली है मुन्ना ने। ये देखो देखो, सब अच्छे से दिख रहा है ना? सब बैठे हैं यहाँ पे, अभी मेहंदी शुरू होने वाली है। देखो, हाय। यस, हाय बुआ, हाय मासी, हाय चिक्कू, हाय सर, हाय अनन्या दीदी। चलो अब यहाँ। अब तुम लोग भी पूरा फंक्शन देख पाओगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा, मजा तो आएगा ही। आप लोग इतना दूर होके भी हम लोग से इतना पास हो ना। जय माँ जगदम्बा। राधे कृष्ण। ये हो रहा लड़के वालों के घर में तैयारियां और क्या। और के मंजरी अतिथि की तरह चली आ रही है। घर के कामकाज में मदद ना करनी थी के तन्ने? लो बताओ, हाँ? सबसे बड़ा काम तो मन ने किया है, रिश्ता ढूंढने का। बाकी सब काम वो करे जिनकी जिम्मेदारी है। मैं तो सज धज के नाचने गाने के लिए आई हूँ। हम चले। चल, आजा। होशियार, खबरदार, हमारे महाराज जी पधार रहे हैं। आइए महाराज। अरे महाराज जी, महाराज जी। आप तो लजा रहे हैं। देखो देखो, महाराज जी आ गए। आइए आइए आइए। अरे जीते रहो, जीते रहो। खुश। अरे वाह रे वाह महाराज जी, आज तो घने जच रहे हो। हाँ? हाँ महाराज जी, पैसा बिल्कुल सही कह रही हैं। आज जो चेहरे पर निखार है ना, पहले कभी नहीं देखा। कोई भी अच्छा काम शुरू करने के लिए लोग भगवान को आशीर्वाद ले में, और हम आप सबको आशीर्वाद लेके अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं। जो आप सबने हम मेरे लिए करो है, वही काऊ के लिए ना करे। अरे अच्छा अच्छा, ठीक है। इस खुशी के मौके पे रो मत। लड़की वाले थारे को ऐसे रोते देख के सोचेंगे, अरे ये कैसा रोतू दामाद देख लिया हमने अपनी छोरी के वास्ते। महाराज जी, हमने आपको बताया था ना, शादी में गर्ल्स रोती है। और शादी के बाद बॉयज। बलड़ी
अरे नाचो नाचो महाराज जी नाचो, अपने ब्याह में नाचना शगुन होवे, नाचो। महाराज जी चलो डांस करते हैं। ठीक है, अपने आदमी को आप कल भेज दीजिए। नमस्ते। अरे अक्षा, क्या कर रही हैं आप? ये हॉल है, आपका कमरा नहीं। अच्छा जी, मेरा डायलॉग मुझे पे, हाँ? और बताइए कैसा चल रहा है सब? सीधे सीधे ये पूछिए ना जो आप पूछना चाहती हैं, कि कहीं कुछ भूल तो नहीं गया। मैडम कुछ नहीं भूला और कोई गड़बड़ नहीं हुई है। सच्ची कोई गड़बड़ नहीं हुई? यस, अब देखिए कल के लिए सब कुछ सेट है। मैंने सारी तैयारी ना खुद सुपरवाइज की है, तो कल सब कुछ एकदम परफेक्ट होने वाला है। चलिए ठीक है, फिर मैं मान ही लेती हूँ कि आप जीते और मैं। अच्छा प्लीज 1 मिनट चेक कीजिए ना, बहुत देर से खुजली हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ काट गया। प्लीज देखिए। अरे हे भगवान, क्या हुआ? आपको तो चिकन पॉक्स हो गया है। क्या? मुझे? हाँ नैतिक, टुकू को भी ना शुरू में ऐसे ही दाने हुए थे, चिकन पॉक्स। अब अक्षर प्लीज आप छुइए मत, कहीं आपको हो गया तो। ओह नो अक्षर, पर ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। कल तो घर में शादी है और कल तक तो मुझे फीवर भी हो जाएगा। फीवर तो आपको आज से ही था, मैंने आपको तब बताया भी था ना, पर आपने बात को टाल दिया। ये शादी वाले घर में तो कितना काम होता है, और अभी तो बहुत काम बाकी है, मैं कैसे खत्म करूंगा? काम की चिंता मत कीजिए नैतिक, काम हो जाएंगे। आपकी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, उसकी चिंता मत कीजिए, 5-6 दिन में ठीक हो जाऊंगा। लेकिन आप महाराज जी की शादी भी अटेंड नहीं कर पाएंगे नैतिक। अरे मुन्ना, बहू, सोए नहीं बेटा तुम लोग? कल सुबह कितनी जल्दी उठना है और फिर 1000 काम होंगे। थोड़ा आराम कर लेते बेटा, जाओ सो जाओ। क्या बात है मुन्ना, ऐसे क्यों देख रहा है? वो भाभी माँ नैतिक को भी चिकन पॉक्स हो गया है। नहीं नहीं, मुन्ना को तो हो ही नहीं सकता, इसे बचपन में हो चुका है। भाभी माँ सच में हुआ है, ये देखिए देखिए। हाँ, ये तो वही है। मैंने कहा था ना आपसे भाभी माँ, बचपन में मुन्ना को नहीं हुआ। मुझे अच्छे से याद है छोटी दुल्हन, इसे हुआ था। ना ना भाभी माँ, वो तो खसरा हुआ था। माँ भाभी माँ, अब क्या फायदा है, बचपन में हुआ नहीं हुआ, लेकिन अब तो हो गया ना। हाँ बेटा, पर इस उम्र में बहुत तकलीफ देता है ये। अभी तो शुरुआत है, जब बढ़ेगा तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अब क्या करेंगे, इसे भी अभी होना था, घर में शादी है और ये। माँ यही चिंता तो मुझे खाई जा रही, सारी अरेंजमेंट्स तो मैंने की, सब कुछ मुझे मालूम है। अगर कमरे में रहूंगा तो फिर कैसे कर पाऊंगा ये सब? अब देखिए आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ना फोन से मैनेज कर लूंगा। ये तो अच्छा ही है कि घर में शादी है। नैतिक जरूरत नहीं है, आप हमें बताते जाइएगा, हम करते जाएंगे। चलिए एक तरीके से तो अच्छा ही, नक्श और यश अब अकेले नहीं रहेंगे, मैं हूँगा उनके साथ। देखिए अक्षर, एक चिंता तो दूर कर दी ना मैंने आपकी। बहुत तकलीफ होगी ना बेटा तुझे, दवा तो कल सुबह ही मिलेगी, लेकिन मैं जल्दी से नीम का लेप बना देती हूँ, कुछ तो आराम मिलेगा। हाँ हाँ बेटा, तू जाके यश और लल्ला के पास लेट जा, हम अभी आते हैं। बहू जा, जाके तू भी सो जा। ये तो बहुत मुसीबत हो गई भाभी माँ, अब कैसे होगा सब कुछ? इससे तो अच्छा होता ब्याह हम दिवाली के समय ही रखवाते। हाँ, पर ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे आप उदास क्यों? आपको तो स्माइल करना चाहिए, शर्त जीत गई आप। मतलब? शादी में गड़बड़ हो गई ना।
मम्मा कब रेडी होंगी? हम लोग कब जाएंगे? बस बेटा अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। दादू पिछले आधे घंटे में 15 बार पूछ चुकी है। तुम भाभी को बोलिए ना जरा जल्दी नीचे आने के लिए। हाँ वही तो, एक तो इतनी जल्दी रेडी हो गई और ऊपर से इतनी जल्दी तो महाराज जी को भी नहीं होगी जितनी जल्दी इससे। हाँ हाँ अक्षा, बस निकल रहे हैं बस। अक्षा का फोन था, बहुत परेशान थी, कह रही थी कि नैतिक जी को चिकन पॉक्स हो गया है। क्या? हे भगवान, घर में ब्याह और घर के आधे लोग बीमार पड़े। नैतिक जी सारी तैयारियां कर रहे थे शादी की, अब सब कैसे होगा पता नहीं। अरे क्या पता नहीं, बस अभी हम लोग निकलते हैं और सारे इंतजाम करते हैं। जी। हाँ चलो बेटा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, आप लोग जल्दी से निकलिए। हाँ चलो। सेठानी, मैं भी इन लोगों के साथ चली जाती हूँ। आइए दादी, चलो। क्या? आपको भी हो गया? हाँ अब आप भी शादी में नहीं जा पाओगे? आपको बुरा लग रहा है? हाँ नक्श, इट्स ओके पापा। और आप भी ना हमारे जैसे ब्रेव बॉय बन जाओ। देखो हम लोग भी तो नहीं जा रहे। आई नो, इसलिए एक तरीके से तो अच्छा ही हुआ। अब आप दोनों अकेले नहीं रहोगे, मैं रहूंगा ना हम दोनों के साथ। पापा हम तीनों मिलकर ना खूब मस्ती करेंगे, ओके? हाँ। गुड मॉर्निंग अक्षरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मम्मा। लो, हो गया ना। बेचारा मुन्ना इतने मन से महाराज के ब्याह की तैयारियां कर रहा था, ये वो ही ना आ पावेगा। कर लो और जल्दी कर लो, 2-3 महीना रुक ना सकते थे ना। अब क्या करें? जी वो खाने और घर की सारी जिम्मेदारी तो हम देख लेंगे, लेकिन मुन्ना मंडप, पंडाल और बाहर सब कुछ संभाल रहा था, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। आप चिंता न करें, वो मैं देख लूंगा। हाँ अंकल, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब देख लेंगे। हाँ बाबूजी, आप अपनी चिंता हमें दे दीजिए, हम उसे पल में दूर कर देंगे। भाभी माँ ये देखिए, इतने लड्डू बहुत होंगे या और बनाऊं? नहीं नहीं बहुत है गिरिजा, ये सब धक्के वहाँ मेज पे रख दे। जी भाभी माँ और क्या करना है, जल्दी से याद दिला दीजिए ना। समय कहाँ बचा है हमारे पास, अब तो लड़की वाले भी आते होंगे। हाँ कह तो रहे थे जल्दी आ जाएंगे। कितनी अजीब बात है ना भाभी माँ, लड़के वालों के घर लड़की वाले आ रहे हैं, सारे रिवाज तो जैसे उल्टे पुल्टे हो गए। अब रिवाज तो सब सहूलियत के हिसाब से होंगे छोटी दुल्हन। वैसे भी उनके यहाँ कहाँ कर पाते हम इतना बड़ा इंतजाम, और वो लोग खर्चा भी नहीं उठा पाते, इसलिए मैंने ही कह दिया कि यही करेंगे। बिल्कुल अच्छा किया भाभी माँ, मैं समझती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब हमने जिम्मेदारी ली है ना, वो अच्छे से निपट जाए यही कोशिश करेंगे। वो तो शुक्र है भगवान का, ज्यादा लोग नहीं आ रहे, कम काम है जो हम आपस में निपटा लेंगे। ज्यादा लोग होते तो सच में दिक्कत हो जाती। हाँ सो तो है। वैसे तुम सब मिलजुल के खाने का प्रबंध तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार तू खुद अपने हिसाब से देख ले, कोई चीज कम ना पड़ जाए छोटी दुल्हन। हाँ भाभी माँ, जल्दी से ये करूँ, फिर मैं भी जाती हूँ रसोई में। मुन्ना, अजय महाराज, हमें ये ब्याह नहीं करना। बहुरानी, तुम जाके लड़की वाले से मना कर दो। मना करते? क्या हुआ महाराज जी, क्या बात हो गई है? हमारे ब्याह में आप सबको इतनी दिक्कत हो रही है,
मुन्ना तो वर लल्ला ही नहीं होंगे तो ब्याह को क्या फायदा। महाराज जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? माना कि हम लोग बीमार हैं, लेकिन है तो यही आपके सामने, आपके साथ। आपका ब्याह होगा और पूरी धूमधाम के साथ होगा, और हम आपके ब्याह में जरूर आएंगे, शामिल होंगे। ओके महाराज जी, हम इस लैपटॉप पे ना लाइव शादी देखेंगे, क्यों है ना पापा? महाराज जी, एक बात बोलूं, आप बहुत हंसते हो। और महाराज जी, अब आप रो मत और शादी के लिए जल्दी से जाओ और रेडी हो जाओ। जाइए महाराज जी, आप कपड़े बदल कर आइए, लेकिन आपकी पगड़ी और उस पे कलगी मैं लगाऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैंने सुना था लड़के वाले और लड़की वालों के बीच में मिलनी होती है, लेकिन यहाँ तो लड़के वाले और लड़के वाले आपस में ही मिलनी कर रहे हैं। आ गया तू नजर लगाने से। ओए, तू चुप रहे, मुझे सब पता है। काम से बचने के लिए और शादी में आराम करने के लिए जानबूझ के चिकन पॉक्स करवा के बैठा है। अरे वाह, तू तो कितना स्मार्ट निकला, तू तो मेरा सारा प्लान समझ गया। हाँ, अच्छा जमाई साहब, ये बताइए कि आपके प्लान के मुताबिक हमारी ड्यूटी क्या है? दादू पूरी लिस्ट तैयार है, आके देख लीजिए। आइए। अब नैतिक यदि ये ठीक है ना, इसको ऐसे कर दूं? हाँ, सीधे सीधे। मोहित, यार तू ये क्या कर रहा है? लगता है तेरी नजर ही कमजोर हो गई है, तू चश्मा लगवा ले। तेरी उम्र हो गई है नजर ठीक करवाने की, तू चश्मा लगा। मेरी नजर एकदम ठीक है और मेरे पर्दे भी। तू दादू? हाँ, पर्दे तो ठीक ही लग रहे हैं, पर नजर का कुछ क्या नहीं सकता। अच्छा, एक काम कर, वो स्टूल वहां से उठा और जाके दूसरी तरफ ना तोरण लगा दे, प्लीज। जी सरकार, और कोई हुक्म? अरे गिरजा, रायते का दही फ्रिज में जमाया या नहीं? रख दिया गोपी दादी, दही भी और पनीर भी। गिरजा, जल्दी से टमाटर मिक्सी में पीस दो, मैं सब्जी छौंक देती हूँ। जी दीदी। अक्षरा, संभाल खुद को, क्यों ऐसे उदास बैठी है? मैं क्या करूं वर्षा, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है। पर जब इंसान को पता हो कि दूसरा इंसान दूर है तो फिर भी उतना बुरा नहीं लगता, लेकिन पास होकर भी कोई इतना दूर हो जाए तो बहुत खलता है। ना बेटा, हमें जब भली से मना पड़ना, हमें कछु लगवा लीजिए, आपका चेहरा चमक जाएगा। हमें कछु ना लगवा लीजिए, नहीं आपको लगाना। हम ऐसे ठीक है बेटा। अरे हम बिल्कुल। दादू, मोहित, जरा चिक्की की हेल्प करो ना महाराज जी को पकड़ने में। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ, अब महाराज जी आपको लगाना पड़ेगा। हमें ना लग। ये हो रहा है जहाँ लगवा लो महाराज, वरना लड़की वाले मजाक करेंगे कि दूल्हा दुल्हन की जोड़ी ऐसी कैसे, जैसे कोयले के लोटे में दूध। अब तो लगाने पड़ेगा। हाँ महाराज, ठीक है भैया, तुम सबरे कह रहे हो, हम लगवा लेते हैं। अरे महाराज जी, एक बात तो मैं भूल ही गया। आपने अब तक लड़की को तो देखा नहीं है, ना ही मिले हैं। कहीं अगर लड़की की जगह उसकी बहन घूंघट पहन के आ गई तो वो आप क्या करेंगे? शादी के बारे में तो हमने सोचा ही ना जमाई साहब। मोहित जीजू, क्यों आप महाराज जी को डरा रहे हैं? महाराज जी अपनी फोटो देखी तो है। अरे हाँ, वो तो हमने देखी है। और वैसे भी महाराज जी मंजरी ताई भी तो हैं, उन्होंने भी तो लड़की देखी हुई है ना पहले से। बहू रानी सही कह रही है। देखा जमाई साहब, कितनी मस्ती हो रही है इधर। चलो आपको इधर का माहौल भी दिखा देते हैं। ये देखिए। क्या हुआ? ऐसे इसमें देखकर भी मजा आ रहा है, पर हम रियल में होते ना तो ज्यादा मजा आता। कोई बात नहीं। आज अरे नक्श, यहाँ पे खुशी हो रही है, प्लीज जल्दी से करो ना, करो। अरे नक्श, इतना ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे करो, नीचे करो। नक्श, इतना नीचे नहीं, प्लीज थोड़ा ऊपर करो। यहाँ, हाँ हाँ। कितना अच्छा है ना,
नीचे फूफा जी और मामा जी काम करे और ऊपर हम दोनों और पापा तो आराम कर। हाँ। ना, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। वैसे पिछले 3 दिन से कौन किसकी पीठ खुजा रहा था? वाओ! यश, अपने पापा को देखकर वाव कह रहे हो? वो तो आज मैं बीमार हूँ, इसलिए इसके कंपटीशन में नहीं लग रहा और शायद इसलिए थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। वरना अगर मैं हमसे तैयार होकर आता ना, तो ये मेरे मुकाबले कुछ नहीं लगता। कुछ लोगों का हाजमा कितना खराब होता है ना, किसी और की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं होती। क्यों दादू? लेकिन तू इतने हैवी क्यों पहना है? चिकन पॉक्स में इरिटेशन होगी। शादी है, इतना तो बनता है। अच्छा बच्चों, तुम लोग बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड। नैतिक, तू बता ना मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ हाँ, ठीक ठाक लग रहा है। नैतिक ऐसे नहीं, जरा अच्छे से देख के बता ना मैं कैसा लग रहा हूँ। एक मोहित, तू मुझे चिढ़ा मत कर। हाँ, बस बस बस। एक्सक्यूज मी नैतिक जी, आप ही कह रहे तो हम इसको लेके जा रहे हैं। लेकिन हाँ, वैसे भी आपको 2-3 दिन तक इससे बिल्कुल नहीं मिलना है। चलो अक्षय। जय माँ जगदम्बा। अरे वाह, ये घर तो वैसा ना लगे है जैसे पहले था। मंडप भी खूब सजाया है। इतने कम वक्त में इतना बढ़िया इंतजाम। हाय हाय, मैं मारी जाऊं। सब बच्चों की मेहनत है मंजरी। लड़कियों ने रसोई और घर संभाला और लड़कों ने मंडप और बाहर की सारी जिम्मेदारी ली। तब जाकर समय पे सब कुछ हुआ। कल रात तक तो सारे इंतजाम मुन्ना करता रहा, फिर वो बीमार हो गया। हाय, के होया मुन्ने ने? वही माता आई है। देखिए, घर बैठे बिठाए कितनी मुसीबत आ गई, लेकिन ये तो जमाईसा है और शौर्या है जिन्होंने सब कुछ संभाल लिया। हाँ, दोनों ने बहुत मेहनत की है। सबसे ज्यादा मेहनत तो नैतिक जी ने की। वहाँ ऊपर रूम में बैठे बैठे बस ऑर्डर देते रहे हैं। के मुन्ना, हाँ? हुक्म देवे है हमारे जमाईसा ने, हाँ? अरे आज नहीं, रोज चलाता है, पता नहीं आपको? हाँ। ठहर जा, अन्य ठीक हो जाने दे, फिर देख खबर लेती हूँ मैं थारी। सॉरी बुआ जी, माफ कर दीजिए। अगर आप कहें तो फिर इस झूठे से भी माफी मांग लेता हूँ। माफ कर दे झूठे, चुगलखोर। के बात है, चिक्की ना दिखाई देवे। अब सजने संवरने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। इंटरनेट पे लहंगा ऑर्डर किया है अपनी पसंद का। मैं तो कह रही थी दूसरा ले ले, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है आजकल। बाईसा ने टोक दिया ना, तो पूरे ब्याह में मुंह खुला रहेगा उसका। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो देखिए, चिक्की कितनी प्यारी लग रही है। बुआ कितनी सुंदर लग रही है ना पापा? कैसी लग रही हूँ मैं छोटी माँ? बिल्कुल परी जैसी। दादू, हम लोग कब तक महाराज जी को रेडी करते हैं? अरे हाँ जमाई साहब, कल की और पगड़ी की जिम्मेदारी तो आपने ले रखी है। हाँ दादू। मुन्ना, तुम रहने दो, तुम थक जाओगे। ये काम कोई और कर लेगा। हाँ, बड़ी उम्र में आके बीमारी तो बहुत तकलीफ देती है। भाभी माँ प्लीज, कुछ नहीं होगा, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। मुन्ना को कछु काम करने की जरूरत ना है, हम खुद ही ऊपर कमरा में जाके उनको हाथ लगवाएंगे। चलिए चलिए चलिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए। जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा। बहुत बहुत बधाई हो।
गायत्री बहन, ये कुछ तोहफे महाराज जी और उनकी पत्नी के लिए। अरे ये तो बहुत कुछ है छोटी बहू। हम तो और भी देने वाले थे, लेकिन बड्डी दादी ने कहा कि बुआ दादी को अच्छा नहीं लगेगा। अनन्या अंदर जाओ। जिसे उठा लो यहाँ से और जल्दी से काम निपटा लो। लड़की वाले आते ही होंगे। आई एम सो सॉरी, लेकिन दादी का वो मतलब नहीं था। देखिए, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि अगर हम कुछ बढ़ चढ़कर करते तो कहीं आप लोगों को नहीं नहीं, आप में से कोई भी कभी ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, वो अनन्या बच्ची है ना, उसकी कुछ गलती हुई समझने में। हाँ, लेकिन बाइसा को तो बुरा लग गया ना। पहले ही इस ब्याह को लेकर कितनी नाराज है, ऊपर से ये हो गया। पता नहीं मन ही मन क्या सोच रही होंगी। मैं देख कर आती हूँ बाइसा को। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, वो अजय समझ जाएंगे। अब चलो चलो बिठाओ, क्या क्या द्वार पे करना है। हाँ आइए आइए, आइए, बैठे ना। बहू, बेटा तू वर्षा को समझा दे कि अनन्या को वो संयम में रखे। इस उम्र में इस तरह की बातें अच्छी नहीं होती। अब उसका क्या है, वो तो छोटी बच्ची है। वो तो जो सुनेगी बाहर जाकर कह देगी। उसे थोड़ी ना पता है क्या कहना है क्या नहीं। अनन्या सारे दिन घर में औरतों के बीच में रहती है। अभी इसी उम्र में ये सब सीखने करने लगेगी तो बड़ी होने के बाद तो उसे बहुत दिक्कत होगी। बेटा बहू, तू समझा उन्हें। एक बच्ची के लिए इस तरह का पंचायती बना बिल्कुल अच्छा नहीं है। और बेटा अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो तू बोल। हमने लल्ला को भी समझाया था ना कि यहाँ की बात वहां नहीं किया करते। और बहू, बाइसा को सच में बहुत बुरा लगा है। घर में किसी के सामने जता नहीं रहे हैं, लेकिन मैं तो समझ सकती हूँ ना। पहले ही बाइसा इस ब्याह को लेकर इतनी चीजों से नाराज है, अब और गड़बड़ हो गई तो। नीचे जाना है। मुझे भी है मामा जी। आई नो, बट नीचे नहीं जा सकते। हाँ नहीं जा सकते। नक्श, यश, नक्श, नहीं जा सकते। नहीं, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। कोई कहीं नहीं जाएगा। चुप करो दोनों, जाके वहां पे बैठ जाओ। जाओ। नक्श, यश, आई एम सॉरी। मैं आप लोगों को गुस्सा नहीं करना चाह रहा था। नक्श बेटा, आप जानते हो ना पापा बीमार हैं। आपकी तरह उन्हें भी ना इरिटेशन हो रही है और कुछ नहीं, इसलिए बस मुंह से निकल गया गलती से। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। सॉरी। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? सॉरी बोल तो रहा हूं ना। अरे पापा, हमारी स्क्रीन ऑफ हो गई। अरे ये क्या हो गया इसे? लगता है कुछ नेट का इशू है। इसे भी अभी होना था। पापा, अभी हम लोग शादी नहीं देख पाएंगे। नहीं कुछ नहीं होगा, मैं ठीक कर देता हूँ। इसका भी नेट ठीक हो जाएगा। मुन्ना, महाराज जी। वाह महाराज जी, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। नजर ना लगे हमारे महाराज जी को। अब नतिक,
अब जल्दी से महाराज जी को पगड़ी बांध दे, लड़की वाले आते ही होंगे। हाँ हाँ, आइए महाराज जी, बैठिए, आइए आइए। लाइए साहब। दादू एक मिनट जल्दी। अरमानों के आंगन में जज्बात का है संगम, ये तो आइए महाराज जी, आइए। ये हुई ना बात, अब जाइए और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी दुल्हन का इंतजार कीजिए। रिश्ता क्या कहलाता आइए महाराज। पापा देखो ना, हमारी स्क्रीन ऑफ हो गई। अरे मैं देखता हूँ। नहीं नहीं मोहित, कुछ नहीं हुआ है, वो नेट का कुछ इशू है, मैं देख लूंगा, आप लोग जाइए। ठीक। पापा जल्दी करो, मामा जी जल्दी करो ना। हाँ। अरे सब काम आप ही लोग कर रहे हैं, कछु हमारे लायक भी काम है तो बताइए ना। हाँ, हमें भाई की शादी है, कछु कर्तव्य हमारा भी तो बनता है। आप सब लोग बैठ के शादी का मजा लीजिए, हम सब कर लेंगे। हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, खुद ही बंद हो गया। हाँ नन्या, इसका नेट डाउन है। लो, महाराज जी आ गए। हाँ, अरे महाराज जी आ गए। पापा इंटरनेट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? बैठ जा। अच्छी लग रही है ना? पापा जल्दी करो ना। अरे देखो देखो, लड़की वाले आ गए। भाभी माँ, सिर्फ परिवार के लोगों के आने की बात हुई थी ना, ये तो इतने सारे आ गए। हाँ, पर ऐसे ही कहा था उसकी माँ ने। पर भाभी माँ, हमने तो इतने सारे लोगों की खाने की भी तैयारी नहीं की है। अब कल भी ऐसा ही हुआ और आज भी इतने लोगों की तैयारी करनी पड़ेगी। अब क्या करे बहू, बाजार से कुछ मंगवा दे क्या? नहीं नहीं भाभी माँ, बाहर से खाना मंगाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। अभी टाइम है, मैं देखती हूँ शायद कुछ हो जाए। क्या होगा बेटा, अभी कितने काम बचे हैं, तो सब कुछ छोड़कर दोबारा रसोई में थोड़ी ना लग सकती है। क्यों मंजरी, बात तो सिर्फ परिवार के 2-4 लोगों के आने की हुई थी ना, ये तो पूरा गांव ही आ गया। ये क्या बात हुई मंजरी, अगर ज्यादा लोगों को आना था तो कम से कम एक फोन ही कर देते। बातें करने का टाइम ना है, दुल्हन का स्वागत करो। जा बहू, आरती की थाली लेके आ, दुल्हन की आरती उतारते हैं। जी। आओ बेटा, आओ आओ, अरे आओ आओ। पापा अब हम शादी नहीं देख पाएंगे। नहीं नहीं, मैं कोशिश करता हूँ अभी कनेक्ट हो जाएगा। हाँ? राधे कृष्ण। भाभी वाह मंजरी, बहुत नेक काम किया तुमने। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अंदर जाके सारी तैयारी देखती हूँ, मैं गिरजा को भेजती हूँ। आप तब तक ना इनको शरबत वगैरह सर्व करा दीजिए। ये तो उल्टो हो रही हो है, ब्याह के बाद की जो रस्म है वो ब्याह से पहले हुए है। वही तो भाई साहब, सब कुछ ही तो अलग लग रहा है। गृह प्रवेश तो ब्याह के बाद होता है, आज तो पहले ही हो गया। आइए आइए।
महाराज जी जरा नजरें ऊपर कर लीजिए, वरना पूरी शादी में सोते हुए नजर आएंगे। अक्षरा बेटा, तुम यहाँ की खाने की चिंता छोड़ो, यहाँ मैं हूँ। तुम बाहर जाके वरमाला का इंतजाम देख लो बेटा। जी गोपी दादी, ये लीजिए। हाँ हाँ। अरे महाराज जी, अब तो ऊपर देख लीजिए। हाँ, अब तो मुस्कुरा दीजिए। लगता है दादाजी इनकी भी जवानी खो गई होगी, इसलिए तो नीचे देख रहे हैं। अनन्या, इधर आओ। हमने आपको कितनी बार कहा है ना, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं। बोलोगे दोबारा? अक्षरा, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अब वो लोग वरमाला कैसे देखेंगे? अच्छा, मैं देखती हूँ। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ नैतिक, कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या? नहीं अक्षरा, अब वर और वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाए। ये क्या हो रहा है नैतिक? इसी समय ये होना था। अब देखिए यहाँ पे वरमाला हो रही है और आप लोग कुछ देख ही नहीं पाएंगे। यश, जुगू, उन्हें भी कितना बुरा लग रहा होगा। अक्षरा अब मैं क्या करूं? हमारा खुद बहुत मन है देखने का, लेकिन क्या कर सकते हैं। अक्षरा हो गया अब मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ? देखिए देखिए, ओ फूल, आओ जल्दी से लेकर आओ। चलो ले लो जल्दी से, लो ना। हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् मुदश्यामल कोमलांगम सीता समारोह। जी अक्षरा, मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे भी। तो फिर क्या इरादा है? कर लेते हैं। 7 जन्मों का साथ, 7 बार इसी जन्म में शादी। अच्छा चलिए, अब शादी एंजॉय कीजिए। रखती हूँ। बाय। सूर्यात ओम सूर्याय नमः स्वाहा। बहू, सब ठीक है बेटा? सब कुछ तूने देख लिया? मैंने खुद चेक किया था अभी, चिंता की कोई बात नहीं। धीमे धियो न प्रचोदयात् ओम पृथिव्याय नमः स्वाहा। अब वर और वधू 7 फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब वर वधू को सिंदूर दान करेगा। इसके साथ ही ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब जाकर के भगवान का और अपने बड़ों का आशीर्वाद दीजिए। हमारी धर्म पत्नी होने के नाते आप हमारे लिए कछु करो या मत करो, लेकिन हमारे कहने से इतना जरूर करिए कि आज से जय तुम्हारे भगवान है और जय तुम्हारा परिवार। खुश रहो।
अब इस मौके पे दूल्हा दुल्हन के साथ एक फैमिली फोटो तो होनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, चलो इसको यार, आ जाओ, साथ में आ जाओ। जी तो निराला ब्याह है, रो लड़की रही है, पर ऐसे लग रहा है जैसे माँ बाप विदा हुए हैं। हमारे महाराज जी भी तो निराले ही हैं। पापा, अपनी शादी में भी मम्मा रोई थी। हाँ, और सिर्फ शादी के दिन ही नहीं, उसके भी बहुत दिन बाद तक ना छुप छुप के रोती थी वो। आप भी रुलाते होगे मेरी मम्मा को। मम्मा के चमचे? हाँ? हाँ? मैं रुलाता हूँ। राधे कृष्ण। बाय बाय चिक्कू, बाय बाय यश, बाय बाय फूफा जी, बाय अनन्या दीदी, बाय अनन्या, बाय। चलो हमारा काम भी खत्म हुआ। हाँ, जीती रहो, जीती रहो। चलो, जय माँ जगदम्बा, खुश रहो। बहू, सुधा को कमरे में लेके जा। आओ सब भी आराम करिए। आइए जाइए। आप भी बहुत थके होगे, चल के कमरा में आराम कर लो। चलो हम ले चलते हैं आपको। माँ, हमें भी आज्ञा दीजिए, हम यश को घर लेके जाएंगे आज। कल माँ आ रही हैं, आते ही उसके बारे में पूछेंगे। आइए। थोड़ी देर के लिए हम भी आराम करते हैं, बाकी का काम बाद में निपटा देंगे। हाँ, पर कावेरी जी महाराज की घरवाली अट्ठे रहेगी के इसी घर में? हाँ, हम भी वही सोच रहे थे, लेकिन फिर लगा बेचारी जाएगी कहाँ। अब महाराज जी भी तो यही रहते हैं ना। अब महाराज भी सारा काम करे हैं घर बार का, तो वहाँ को कहीं और भेज भी ना सके हैं। ठीक है, रखो अट्ठे ही, और देखना महाराज की महारानी बना के ना रखना, काम करवाना वहाँ से भी। थोड़ा कहने में अजीब लगेगा भाई साहब, महाराज जी और गिरिजा ही सब कुछ करते हैं ना, तो गिरिजा ने भेज दे वापस गाँव। अरे इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है? और देखो महाराज को भी अब कस के रखना पड़ेगा, ब्याह के बाद काम चोरी ना करे, और सुधा को भी ज्यादा सर पे ना चढ़ाना। हाँ, वैसे तो मैं हूँ यहाँ पे, पर मैं भी उसको कस के पकड़ के रहना सिखा दूंगी। हाँ, जा तुम दोनों आराम करो, मैं भी थोड़ा लेटी हूँ। हाँ, आइए। कैसी है महाराज जी की दुल्हन? अब इसे कैसे बताऊं? मैंने तो खुद भी नहीं देखी, इतना लंबा घूंघट निकाल के चलती है वो। आप भी तो निकालती थी जब शुरू शुरू में आई थी। लेकिन मैं तो सिर्फ सर ढकने के लिए रखती थी, इतना लंबा घूंघट थोड़ी निकालती थी। अच्छा चलिए, अभी आप भी सो जाए और मैं भी सो जाती हूँ। हाँ, आज शादी के कामों में बहुत थक गए। वैसे जश्न बहुत जल्दी खत्म हो गया ना, थोड़ा सा तो और लंबा चलना चाहिए था। इतने दिनों बाद घर में एक मौका आया था। खैर, अब कल से फिर से वही बोरिंग रूटीन शुरू। सुबह उठो, ऑफिस चलो। अरे ऑफिस कैसे जा सकते हैं आप? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, कुछ दिनों के लिए अब ऑफिस नहीं जा सकता। लेकिन अक्षरा, ऑफिस में बहुत काम है, बाबूजी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मैं चली जाऊंगी ना। थैंक्स। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कितना लकी हूँ। कभी कभी। हाँ चलिए सो जाइए आप, मैं भी चलती हूँ। आज फिर से अकेले सोना पड़ेगा। अच्छा, अकेले आप कहाँ हैं? अकेली तो मैं हूँ, आपके पास तो फिर भी डुग्गू है। और चिकन पॉक्स की वजह से हम इतने दूर बैठे हैं। हाँ। अरे अक्षरा, एक काम कीजिए ना, आप मेरे पास यहाँ अंदर आ जाइए, फिर मैं आपको ना अच्छे से हग करता हूँ। आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा, फिर हम दोनों साथ साथ इस कमरे में साथ में रहेंगे। अक्षरा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ना आप कहीं जा पाएंगी, ना मैं कहीं जा पाऊंगा। खूब सारी बातें करेंगे, मैं आपको खूब सताऊंगा। अच्छा जी, हाँ। मुझे सताने के लिए सब कर रहे हैं। अक्षरा, मैं अरे पापा किससे बातें कर रहे हो?
कुछ नहीं ना, बस ऐसे ही मम्मा आई है ना, मम्मी से बात कर। मम्मा 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 मुझे आगे करो ना। अरे 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 अरे, मम्मा के पास नहीं, मेरे पास आओ। पापा आपको ही करेंगे, आ जाओ। मम्मा मैं ठीक कब होऊंगा? कल डॉक्टर अंकल आएंगे ना, आपका चेकअप करेंगे, फिर वही बताएंगे कि आप पूरी तरह ठीक कब हो जाओगे। भगवान जी प्लीज आप मुझे जल्दी से ठीक कर देना। खुश रहो। दीदी चलिए दद्दा जी से मिल लेते हैं। अरे अरे, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। छोटी दुल्हन, चल नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। हाँ तो नाश्ते में फिर क्या? भाभी माँ, ये तो हमारे पीछे ही आ रही है। पर हमने इसे बताया भी तो नहीं ना कि वो क्या करे। तो अब क्या करें? कोई काम बताएं क्या? आज पहला दिन है ना, अजीब नहीं लगता? हाँ माँ, और पता नहीं महाराज जी को कैसा लगे। बेटा कुछ कहेंगे नहीं तो ये भी तो नहीं लगना चाहिए कि हम इसे अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते। सॉरी बड्डी दादी। क्यों, क्या हुआ बेटा? मैंने कल गंदी बात की ना, मम्मा ने मुझसे कहा था। हाँ बेटा, बात तो तुमने गलत की। तुम्हारी मम्मा ने हमेशा तुम्हें समझाया है ना कि जब भी बड़े बात करें बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। ओके बड्डी दादी, अब से नहीं बोलूंगी। पक्का। आप मुझसे गुस्सा मत होना प्लीज। ना मेरे बच्चे, मैं तो अभी भी गुस्सा नहीं हूँ, पर आगे से ख्याल रखना। अरे हाँ बाबूजी, मैं बताना भूल गया कि वो विनोद भाई साहब को फोन करना था ताकि वो सामान उठवा ले। कौन सा सामान शौर्य? जो उत्तराखंड भिजवाना है, कपड़े, कंबल, चेक्स वगैरह। पापा आपने पहले भी तो भेजे थे। हाँ बेटा, फिर से भिजवाना है। आपकी बुआ ने भी भिजवाया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, तुम लोग सामान भिजवाओ। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वहाँ सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर अंकल ये निशान कब जाएंगे? निशान जाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट डोंट वरी। तो अंकल मुझसे किसी को भी इन्फेक्शन नहीं होगा ना? नहीं बेटा। ये तो फिर मैं मम्मा को हक कर सकता हूँ। यस। अरे ना ना लल्ला, पहले जी नीम के पत्ते वाले पानी से नहावेगा, इसके बाद में जी किसी ने हाथ लगावेगा। डॉक्टर साहब, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो आपको और रैशेस होंगे और आपको खुजली भी होगी। लीजिए, अब मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर साहब तो अब आपके घर में ही हैं। चलिए मैं चलता हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय डॉक्टर अंकल। बाय बेटा। पापा आप बोर हो रहे हो? आपको पता है पापा, मैं भी इस रूम में बैठे बैठे ना बहुत बोर होता था। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर आप तो कर सकते हो ना। जल्दी से नहा कर आओ ताकि आप अपनी मम्मा को हग कर सको। ओके? हाँ, और फिर मैं दुल्हन आंटी से भी मिल पाऊंगा। दादी आप मुझे जल्दी लेकर चलो ना, मुझे नई दुल्हन आंटी से भी मिलना है। हाँ बेटा, चलते हैं, आराम से चलो। पहले तो नहा तो ले वे। चलो जल्दी चलो। ये देखो देखो, नई दुल्हन आपको मिलना था ना, मिलो।
अरे लल्ला, क्या हुआ डुगू? मिलो ना। दुल्हन वो है, आप नहीं ऐसे शर्मा क्या रहे हो? बाहर आओ, राधे कृष्ण बोलो। ये क्या बात हुई? जब नहा रहा था तो शोर मचा रखा था, दादी जल्दी करो, दुल्हन को देखना है, दुल्हन को देखना है। दुल्हन सामने है तो तू पीछे छुप रहा है, आना बेटा। अरे सारे बच्चे ऐसे ही करे हैं। बेटा संभल तू। अभी तक शर्मा रहे थे और अब ये सब मस्ती है। क्या कर रहे हो डुगू ये? हाँ मामा, मैं ठीक हो गया हूँ ना, मैं मस्ती कर रहा हूँ। इतना भी ठीक ना है, अभी तो सिर्फ बुखार ही गया है, कमजोरी तो है अभी। कमजोरी मतलब? वीकनेस। मैं वीक नहीं हुआ दादी, स्ट्रांग हूँ। हमारी बात लल्ला, कि बुखार के बाद का वक्त होवे है ना, वहाँ में सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होवे है। अब उतरना यहाँ से नीचे तू। आप डांट क्यों रहे हो? डांट तो बोलोगी तो मैं उतर जाऊंगा ना। अब डांटने वाला काम करोगे तो डांटूंगी ही ना। हमारी बुआ दादी हूँ और इस घर में सबसे बड़ी हूँ, किसी को भी डांट सकती हूँ। हाँ मैं दादाजी से इनकी शिकायत लगाऊंगा। जे आजकल के छोरे बड़ों का जरा भी लिहाज ना करे, कुछ भी बोल देवे हैं। अरे लाड़ प्यार करना एक बात है, लेकिन सख्ती भी तो होवे है कि ना, वरना ये हाथ से निकल जावे हैं। नहीं भाई साहब, वो बात नहीं है। लल्ला हर रोज इस तरह का बर्ताव नहीं करता, वो तो कितने दिनों से बीमार था और चिड़चिड़ा हो गया है ना, इसलिए भी। ठीक है, मैंने जो समझाना था वो कह दिया, बाकी थारे लोगों की मर्जी। चिकी अपनी सहेली के यहाँ गई है भाभी माँ, आ जाएगी बस थोड़ी देर में। और लल्ला वो क्या कर रहा है? कहीं फिर से ऐसा ना कुछ कर बैठे जिससे भाई सा नाराज हो जाए। नहीं नहीं भाभी माँ, आराम से बैठा है मुन्ना के पास ऊपर कमरे में। अच्छी बात है, नहीं तो नीचे आकर धमचौकड़ी मचा देता और भाई साहब फिर से नाराज हो जाती। वैसे छोटी दुल्हन भाई साहब ठीक ही कहती है, अभी बीमारी से उठा है ना, हंसने वाले खेल नहीं खेलने चाहिए उसने। भाई साहब अपनी जगह ठीक है तो लल्ला भी ठीक है ना भाभी माँ, बच्चा ही तो है। अब देखिए कितने दिन एक कमरे में था बेचारा, अब ठीक हुआ है तो थोड़ा बहुत तो खेलेगा कूदेगा ना। हाँ पर तू तो जानती है ना भाई साहब को, अगर वो कुछ कहती है और हमने अगर माना नहीं तो वो बुरा मान जाएगी। हे राम, तू तो डरा ही देती है मुझे। क्या हुआ? जी वो कुछ काम, ऐसे बैठने की आदत नहीं है ना, देखा तो आप लोग बातें कर रहे थे तो मैं रुक गई। बर्तन धो लूं? नहीं नहीं बर्तन, हाँ वो गिरिजा ने साफ कर दिए। हाँ जाले साफ कर दूं? जाले? जाले नहीं है, हम होने ही नहीं देते। आपके पैर दबा दूं? नहीं नहीं तुम आराम करो। हाँ अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है ना, जब कोई काम होगा तो बता दी। अब इसे क्या काम दे छोटी दुल्हन? आप तो सबसे पहला काम ये करिए कि उसे सिखाइए इस तरह अचानक आकर पीछे खड़े नहीं हुआ करते। आना है तो कोई आहट करे, आवाज दे। आज 3 बार ऐसे चुपचाप आकर मेरे पीछे खड़ी हो गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। भाभी माँ अब क्या है? वो बुआ जी ने कहा कुछ काम कर, मैं यहीं रुकती हूँ, आप कुछ बता दीजिए। बच्चा तुम बोर हो रहे हो? अब कौन कौन है? भगवान जी आप? हाँ बच्चा, मैं भगवान जी बोल रहा हूँ। अरे थैंक यू भगवान जी, थैंक यू।
देखिए मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, प्लीज मुझे कोई उपाय बताइए ना, जल्दी। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर तुम अपने बेटे को चॉकलेट दोगे, उसको वीडियो गेम दिलाओगे और उसकी हर बात मानोगे, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी भगवान जी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, और तुम मेरा गुस्सा जानते हो ना। हाँ भगवान जी प्लीज, आप बिल्कुल भी नाराज मत होइए, हाँ गुस्सा मत कीजिए। आप तो बहुत ही क्यूट भगवान जी, मेरे फेवरेट। बस जरा सा ने आकर अपना क्यूट सा चेहरा तो दिखा दीजिए भगवान जी। अरे पापा, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा, लेकिन पापा बहुत सीरियस है नक्श, बड़ा ही बोरिंग काम, ऐसे कमरे में बैठे रहना, और वो भी बिल्कुल अकेले। पापा मैं एक्टिंग करके दिखाऊं? किसकी? सबकी। सबकी? पापा पहले वो नई दुल्हन की करके दिखा। करो। घूंघट लेकर चलती ऐसे। अभी दादाजी। सुनना, हमारे को वीडियो गेम खेलना सिखा, नहीं तो तुझसे सारे गेम ले लूंगा। मैंने तुझे जो काम बोला था वो तूने नहीं किया, क्यों? अरे मेरे को गुस्सा आ रहा मुन्ना। चलो अभी दादी की करता हूँ। हाँ? दादी? लल्ला दूध पी ले, लल्ला प्लीज, ये यम्मी यम्मी चॉकलेट मिल्क वाला दूध पी ले। और फिर मैं लेता हूँ और ऐसे पी लेता हूँ। अरे पापा, मैं एक ही तो एक्टिंग करना भूल ही गया। किसकी? एक बात सुन ले लल्ला, बुखार के बाद जो बखत हुए हुए हैं, मैं सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हुए हुए हैं। चल लल्ला, उतर वहाँ से नीचे। डुगू, स्टॉप इट डुगू, बुरी बात है, नैतिक प्लीज बंद कीजिए खेल। ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाते बेटा, किसी की नकल नहीं करते हैं ऐसे। अरे तू चुप कर बहू, ये सब सारी वजह से हुआ है, तूने अपने छोरे को एक भी अक्ल नहीं दी है। ये हो रहा है आज यहाँ पे? ये सिखाया है अपने छोरे ने? बड़ों की नकल करना और वहाँ को पलट पलट के जवाब देना। कोई को कुछ बोलता नहीं है ना, इसलिए सबको डांटती रहती है। कुछ तो करना पड़ेगा इनका। ये उम्मीद ना थी मैंने सारे लोगों से। वैसे जाती बुआ, अब गाँव कब जा रही हो? अपने बच्चों को संस्कार देना माँ की जिम्मेदारी होवे। जाने तू कट्ठे व्यस्त रही होवेगी कि अपने बच्चे को सिखा ना पाई। बुआ जी बात। लक्ष्य, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? मैंने क्या किया? मैंने तो बस उनसे यही पूछा ना कि आप वापस गाँव कब जा रही हो? दादी, दादी, दादी मुझे बहुत खुजली हो रही है, थोड़ा सा पाउडर लगा दो ना। बदतमीज। बुआ जी, अरे ये क्या हुआ बुआ जी? अरे डुगू, क्या किया आपने? मैंने आपसे मना किया था ना कि कोई शरारत नहीं, कोई मस्ती नहीं। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया, गलती से गिर गया। मैं सब जानू हूँ, गलती से ना जानबूझकर किया है तूने ये सब। सवेरे मैंने डांटा था ना थारे को, इसका तूने बदला लिया है मारे से। नहीं मम्मा, बुआ दादी झूठ बोल रही है, मेरा पैर स्लिप हो गया था। अच्छा, तुझे डिब्बा अपने आप खुल गया थारे पाउडर का?
घना शरारती है जे छोरा। अभी से जे हाल है तो पता नहीं बड़ा होके क्या करेगा जे। देख बहू, समझाती हूँ तन्ने, समझ ले अभी से। हाँ, आप हमेशा मेरी मम्मा को ही क्यों डांटती रहती हो? उन्होंने कुछ नहीं किया ना। डुगू चुप। मैं नहीं चुप रहूंगा मम्मा। बुआ दादी, आप सबको गुस्सा करती रहती हो ना, इसलिए गॉड जी ने आपको पनिश किया। डुगू बिल्कुल चुप, अभी एक और शब्द नहीं। अब आप भी मुझे डांट रही हो, और इनको कोई तो कुछ बोलता ही नहीं है। बोल मन्ने, मन्ने बोलेगा ना तू, बोल के बोलेगा मन्ने? सजा देवेगा मन्ने? हाँ? इसने जो बदतमीजी की है ना, या की सजा मिलनी चाहिए या को। और आपको बिना वजह भड़कने की। ये बोला तू? जरा जोर से बोल दो। वैसे आप गांव कब जा रही हो बुआ दादी? हे भगवान, ये छोरे की हिम्मत तो देख। डुगू अब आप कुछ भी नहीं बोलोगे, बिल्कुल चुप। अब एक शब्द और नहीं, जाओ अपने कमरे में जाके बैठो। आज से नो वीडियो गेम, नो टीवी, नो चॉकलेट्स। अगले एक हफ्ते तक यही आपकी पनिशमेंट। अरे पर मैंने किया क्या मम्मा? बुआ दादी झूठ बोल रही है। मैंने आपसे कहा ना कुछ मत बोलो और कमरे में जाओ, नहीं तो मैं आपकी सजा बढ़ा दूं। जे सजा देवे हैं आजकल माता पिता अपने छोरे ने, के काबू में आ जाएगा इससे। भाई साहब, बच्चा ही तो है, एक छोटे से बच्चे को इससे ज्यादा क्या सजा? ये सब थारी ही शे है। पापा, आप ये ले लो ना प्लीज मेरी तरफ से। वहाँ बेबीज भी तो होंगे ना? पर बेटा ये तो आपका फेवरेट टेडी है, तो फिर इसे क्यों दे रहे हो आप? पापा, जब आप कहीं और या दिल्ली जाते हो तो मुझे आपको हगी करने का मन होता है, तो मैं इसको कर लेती हूँ। अगर वहाँ किसी बेबी के मम्मा पापा खो गए होंगे तो वो भी उसको हगी कर सकता है ना? कि आए क्यों, और आई भी तो जा क्यों नहीं रही? शादी हो गई ना अब। डुगू, गंदी बात ना बेटा, आप बार बार ऐसी गंदी बात क्यों करते हो? मैं क्या कर रहा हूँ मामा? वो जब भी आती सबको डांटती रहती है। वो बड़ी है ना, हमें अच्छी अच्छी चीजें सिखाती हैं। मुझे नहीं सीखनी उनसे कुछ भी, और उनको बोलो कि वो जाए यहाँ से। ठीक है, मैं उनसे कह देती हूँ। और मेरी बात सुनने के बाद अगर उन्होंने फिर मुझे डांटा तो ठीक है ना, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपकी मम्मा को बार बार डांट पड़े तो। ठीक है, सॉरी बेटा, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ, पर आप सुन भी तो नहीं रहे हो ना। मम्मा, आपके डेट काम नहीं करेगी। मैं जानता हूँ आप ये क्यों बोल रही हो, और मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। बेटा मान लो ना मम्मा की बात, देखो वो बड़ी है हमसे और ऐसे नहीं बात करते उनसे, और ना ही उन्हें ऐसे परेशान करते हैं। चलो गुड बॉय की तरह वो जी को सॉरी बोल। ओके ओके, बोल दूंगा। वेरी गुड बॉय मेरा बेबी। अब जाके मैं पापा से मिल के आती हूँ, ठीक है? ओके मामा। जब सॉरी बोलना है तो सारी शरारत करके ही बोलूँ ना, अब इतनी जल्दी भी क्या है? और नग सिंघानिया ने किया क्या है? बुआ दादी, मैं पूरे इंडिया में फेमस हूँ। अगर नग सिंघानिया की एक बार मस्ती शुरू हो जाती है ना तो बंद नहीं होती, और अगर बंद नहीं होती ना तो सामने वाले की बैंड बज जाती है। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हंस रहे? बचपन की एक बात याद आ गई अक्षरा। एक बार ना बुआ जी ने मुझे बहुत डांटा था, मुझे गुस्सा आया और मैंने पटाखों की एक लड़ी उनके कमरे में डाल दी। सीरियसली? हाँ, उस वक्त तो मुझे बहुत मजा आया, लेकिन बाद में जब दादाजी ने मुझे ये समझाया कि उससे क्या क्या हो सकता था, मुझे बहुत बुरा लगा। आप समझ में आ रहा है कि डुग्गू की आदतें किस पे गई? वाह वाह वाह, सब कुछ आप मुझ पे डाल दीजिए, जैसे आप बहुत शरीफ थी। बिल्कुल। जान दीजिए मैडम, बचपन में ना सब लोग बहुत शरारती होते हैं, और फिर घर के बुजुर्गों के साथ मस्ती करने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन तब ना नैतिक, जब वो भी एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, उन्हें भी मजा आ रहा हो। लेकिन अगर वो इरिटेट हो रहे हैं, उन्हें बुरा लग रहा है, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये बात अब डुग्गू को कौन समझाए? वो समझ जाएगा अक्षर,
लेकिन आप ना कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हैं। ये उसके और बुआ जी के बीच का मामला है, वो लोग सुलझा लेंगे, आप बीच में मत पड़िए। पर नैतिक सच बात तो ये है कि इन शरारतों का जितना मजा नक्श को आता है उतना ही बुआ जी को भी आता होगा। पता नहीं अब नैतिक। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 2 घंटे के लिए नक्श चुपचाप बैठ जाए तो बुआ जी ही पूछते हुए आएंगी कि क्या हुआ, नक्श कहाँ है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। हमें बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो उनसे कोई बदतमीजी ना करे। एक बात बताऊं, जब नक्श बड़ा हो जाएगा ना तो उसका और बुआ जी का भी वही रिश्ता होगा जैसे मेरा और बुआ जी का है। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। अगर अपने पापा से उसने शरारत वाली आदतें ली है तो फिर कोई अच्छी आदत भी तो ली होगी। वैसे नैतिक आपको एक बात बताऊं, जब मैं छोटी थी ना तो बचपन में ना मैंने भी एक बार गोपी दादी को सताया था। ओह, तभी तो मैं सोचूं कि नक्श में आदत आई कहां से, मुझ में तो नहीं है। मेरी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह वर्षा, आज इतनी जल्दी चाय? क्योंकि बारिश का मौसम है ना, इसलिए मन कर गया। ये लीजिए दादी। और चाय के साथ ये हनी वाले कुकीज भी अच्छे लगते हैं बट्टी दादी, ये लो। नहीं बेटा, वो आज मन नहीं है, सिर्फ चाय पियो। अरे दादी, पर आपको तो एक कुकीज सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ बेटा, वो पहले ये खा लो ना तो फिर चाय कम मीठी लगती है, इसलिए। अच्छा रख दो, बाद में खा लूंगी। ओके बड्डी दादी। वाह वाह, मेरी जाने की तैयारी हो रही है। और नहीं तो क्या, तू जाए तो हमें चैन आए। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ और दिवाली की छुट्टी में भी नहीं आऊंगी, फिर बुलाती रहना आप मुझे। पगली है ये लड़की। बुआ जी देखिए ना, ये सब मुझे भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। आप भी चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? ना ना छोरी, बल्कि मैं तो ये सोचू हूँ कि इस बार थारे साथ बात करने का ज्यादा वक्त भी ना मिला मन्ने। आप लकी हो चिक्की बुआ। क्यों? आपको सब लोग प्यार ही करते हैं, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। अच्छा, तो फिर मैं अक्षर और मुन्ना से कह के तुम्हें भी हॉस्टल में डलवा देती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं बुआ, मुझे नहीं जाना चाहिए। अगर मैं चला जाऊंगा ना तो सबका मन नहीं लगेगा। घर पे भी तो कोई होना चाहिए। और फिर तब बुआ दादी चली जाएगी तब घर तो पूरा खाली हो जाएगा ना। I miss you too, छोटू। बड़ी दादी, अभी बुआ दादी भी जा रही हैं, तो आप उनके लिए भी ना एक्स्ट्रा मट्टी का लड्डू बना देना ताकि काम साथ में हो जाए। ये लल्ला भी ना जानबूझ के चिढ़ाता है। एक दिन बाईसा सच में बहुत नाराज हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ चाहिए? नहीं। तू आराम कर। हाँ, इतना आराम करो भाभी माँ, कुछ तो काम दीजिए। ये लड्डू बना दूं? ले। भाभी माँ, लड्डू बना रही है तोप के गोले। रब बना भी तो कैसे करे, बनाने दे, बाद में फिर से बना लेंगे।
हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी जेल से छूटा हूं। पापा आपको बाहर आना मना है ना? हाँ, वो तो बस मैं यूं ही। वेरी बैड पापा, ये चीटिंग है। जब मैं बीमार था तब मुझे कोई रूम से बाहर नहीं आने देता था, और अभी आप बीमार हो तो आप ही आप घूम रहे। मैं दादी को बुलाऊं? दादी। अरे चुप, ओए, दादी को क्यों बुला रहे हो? मैं बस 5 मिनट घूम के चले जाऊंगा ना अंदर। पापा 5 मिनट मतलब 5 चॉकलेट। बदमाश। हाँ? पापा आपको छत पे जाना है? नहीं, बहुत डांट पड़ेगी। पापा आप चले जाओ छत पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप तकिए के ऊपर ना चादर रख दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और सब बिजी भी है ना। नक्श, वैसे सच सच बताना, यही वाला आइडिया ना हमारे साथ कितनी बार आजमा चुके हो? कभी भी नहीं। अच्छा, मुझे सब पता है। हाँ? पापा आप जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू नक्श। जाता हूँ। ओ मुन्ना, मर गया। मुन्ना। बुआ दादी अभी पापा सो रहे, जब वो उठ जाएंगे ना तब मैं आपको बुला लूंगा। अरे बाद में क्यों? मैंने तो अभी बात करनी है वहाँ से। क्या बात करनी है आपको? करने क्यों बताऊं? वो मारा छोरा है, मैं वहाँ कोई बताऊंगी। चल हट रास्ते से, मन्ने अंदर जाने दे। ओफो बुआ दादी, मैंने आपको कहा ना पापा सो रहे, जब वो जाग जाएंगे तब मैं आपको बुला लूंगा। हे भगवान, ये कैसा छोरा है, किसी की भी सुनता ना है। मुन्ना, तो वहाँ बिस्तर पे कौन सोया है? पापा। तो ये कौन खड़ा है यहाँ पे? कहाँ खड़ा है? यहाँ तो कोई भी नहीं खड़ा है। अरे लल्ला, अरे तू समझता? ओफो बुआ दादी, मैं आपको कह रहा हूँ ना पापा अंदर सोए हुए हैं, आपको विश्वास ही नहीं होता। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, आओ। ये देखो। मुन्ना, ए मुन्ना, तू वहाँ पर ही था ना? क्या हुआ जी? अरे देखना, ये थारा छोरा मन्ने बेवकूफ बनाने की कोशिश करे है। बुआ जी आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं। मुन्ना, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? ये मिट्टी, ये चप्पल के निशान किसके? ये तो आपकी चप्पल के निशान है ना नैतिक? ये यहाँ कहाँ से है और ये मिट्टी कहाँ से है? हे भगवान, मुन्ना कहीं तो कमरे से बाहर तो नहीं गया? जरूर छत पे गया होगा। बचपन से यही आदत है इसकी। हाँ, थोड़ा बुखार ठीक हुआ नहीं कि घूमने फिरने निकल जाता था। क्यों मुन्ना? मुन्ना क्या तू भी बेटा, तबीयत ठीक नहीं है ना तेरी? लेकिन और क्या बेटा, अब तो बच्चा थोड़ी ना है मुन्ना, समझ नहीं आता तो बड़ा कब होगा। पहले ही तबीयत खराब है बेटा, ठंड लग जाती, सर्दी जुकाम हो जाता या बुखार हो जाता तो और मुसीबत हो जाती। नैतिक वेरी बैड, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हे भगवान, दांत का दर्द किसी को न देना। डॉक्टर के पास क्यों नहीं चली जाती? क्यों जाऊं डॉक्टर के पास? मुझे क्या हुआ है? अरे वो लौंग का तेल तो ऐसे ही लगा रही थी, इससे मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। अब मुझसे तो झूठ ना बोलो, जितना आप अपने आप को जानती हो उतना ही मैं भी आपको जानती हूँ। पता है, सब जानती हूँ। और मैं तुझे भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरे पेट में कोई बात नहीं पचती।
देख गोपी, अगर तूने नीचे जाकर किसी को ये बताया ना तो देखना। क्यों? अरे सब लोग मेरे पीछे सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि चलो डॉक्टर के पास। अरे तो चली जाना, इसमें हर्ज क्या है? अरे दांतों के डॉक्टर के पास, मतलब समझती है ना? सब समझती हूँ। कभी दर्द बढ़ गया तो हम क्या करेंगे? ना बाबा, मैं तो फिर भी ना जाऊंगी। बेचारा दांत का डॉक्टर, जितना डर लोगों को उनसे लगता है उतना तो शायद भूत प्रेत से भी ना लगता हो। अरे माँ, चलो बढ़िया सी अच्छी सी चाय पिला दो, मीठी वाली। लाओ पिलाओ हमारे को बढ़िया सा दूध। खूब मीठा, नहीं नहीं खूब चॉकलेट वाला। कितनी फनी आवाज है ये चाय पीने की। ऐसे भी कोई चाय पीता है क्या? आपको इन्हें देख के वो चूहे बिल्ले वाले कार्टून की याद नहीं आ रही? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। रश्मि बुआ। रश्मि बेटा तू बाहर से कब आई? माँ वो आज सुबह ही आई मैं। रश्मि बुआ आप मेरे लिए क्या लाई? सॉरी नक्श, मैंने अब तक अपना सामान नहीं खोला है। जब खोलूंगी ना तो आपके लिए भिजवा दूंगी। थैंक यू बुआ, आप बहुत अच्छी हो। मेरी दोनों बुआ ना बहुत अच्छी है, पर सारी बुआ अच्छी नहीं होती। सारी बुआएं बहुत अच्छी होती हैं। चुप हो जाओ हाँ, और जाके गिरजा दीदी को बोलो रश्मि बुआ आई है, शरबत लेकर आए। जाओ। अब नहीं भाभी, मुझे शरबत नहीं चाहिए। वो मैं तो महाराज जी और उनकी वाइफ से मिलने आई हूँ, उन्हें बधाई तो दे दूं। अच्छा आओ ना, अंदर ही हम। आ जाओ। चलो। आज खूब मजा आ गया ना महाराज जी की शादी में। मैंने तो मिस कर दिया इस दिल्ली ट्रिप के चक्कर में। दिल्ली? तुमने तो कहा था तुम दुबई गए हो। हाँ वो हम दुबई गए थे, लौटते वक्त दिल्ली में रुक गए। वो देखो दुल्हन आंटी। राधे कृष्ण महाराज जी। राधे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपको भी। हर चीज अपने वक्त से ही अच्छी लागे है। बूढ़ी हो जाएगी तब बच्चे होंगे के। हाँ 5 साल हो गए तेरे ब्याह को। रमा बहन कुछ कहती नहीं है, लेकिन उनका भी तो मन करता होगा पोता पोती से खेलने का। और जमाइसा का भी तो होगा ना बेटा। और बेटा अब और देरी क्यों करनी? तू जानती है ना तेरी सारी सहेलियों के बच्चे हो गए हैं। हमारी बात मान ले, अब ज्यादा देर ना कर। हाँ भाई साहब बिल्कुल। अरे आप लोग तो रश्मि के पीछे ही पड़ गए। अभी अभी तो आई है माँ, थोड़ी देर बैठने दीजिए ना। अरे हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो बस समझा रहे हैं। मैं अभी आती हूँ, मुझे निखिल को फोन करना है। बच्चों से ही परिवार पूरा लागे है, और वाक्य बिना तो सब कुछ सुना सुना लागे है। अब देखो हमारी नंदिनी ने जब से उसके जीवन में यश आया है कैसी खिली खिली सी रेवे, वरना तो बच्चे ना होंगे ये सोच के दोनों पति पत्नी बहुत परेशान होते थे। क्यों कावेरी? अब देखो ना, माँ बनने का सुख सब सुख से ऊपर होवे। ये औरत जीवन में माँ ना बन पावे, माँ के जीवन में कमी रह जावे। मैं मानती हूँ कि माँ बनने का सुख दुनिया में सबसे बड़ा सुख होता है, और भगवान ने हम औरतों को ये शक्ति और ये सौभाग्य दिया है। लेकिन जिन औरतों को इस सुख से वंचित रखा है, ऐसा नहीं है कि भगवान उनसे कम प्यार करते हैं। मेरा ये मानना है कि भगवान ने सबको अलग और बराबर की जिम्मेदारी दी। यही दिक्कत है आजकल के छोरों में, बस हर बात का अपने हिसाब से मतलब निकाल लेवे हैं। इतने सदियों से हम लोग सुनते आए कि औरत के जीवन में माँ बनना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो वाक्य बिना तो औरत औरत ना होवे है। देख रही हो ना तुम दोनों, ये हिसाब से जे हमारे साथ बहस करे वैसे ही वहाँ का लल्ला भी बहस करे है। अब तो